दुनिया और इंडिया के इतिहास में 22 मई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दिन खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले की घटनाओं के लिए जाना जाता है। समुद्र तल से 1230 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पर है। इतिहासकार मानते हैं कि 1544 में शेर शाह सूरी ने बियर सिंह बुंदेला को पकड़ने के लिए इस किले को घेर लिया था। उस समय यह किला कालिंजर के राजा कीरत सिंह के कब्जे में था, जिन्होंने बुंदेला को सौंपने से इनकार कर दिया था। फिर शेर शाह ने किले के चारों ओर सुरंगें और ऊंचे टॉवर बनवाने शुरू कर दिए। जब तैयारी पूरी हो गई तो यह तय हुआ कि 22 मई 1545 को हमला किया जाएगा और खुद शेर शाह इस हमले का नेतृत्व करेंगे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शेर शाह ने अपने सैनिकों को बारूद से भरे बमों में आग लगाकर किले के अंदर फेंकने का आदेश दिया। दुख की बात है कि इनमें से एक बम किले की दीवार से टकराकर वापस आ गया और जहां बाकी गोला बारूद रखा था वहां फट गया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे में शेर शाह बुरी तरह से जल गए। हालांकि उनके सैनिक किले में घुसने में कामयाब हो गए, लेकिन शेर शाह अपनी चोटों की वजह से मर गए। ऐसा कहा जाता है कि शेर शाह की मृत्यु के 5 दिन बाद उनका दूसरा बेटा जलाल खान कालिंजर पहुंचा। फिर उसे हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में राजा बनाया गया। शेर शाह को पहले लालगढ़ में कालिंजर के पास दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनके शरीर को सासाराम ले जाया गया, जहां उनकी कब्र बनाई गई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शेर शाह ने अपने सैनिकों को बमों में आग लगाकर किले के अंदर फेंकने का निर्देश दिया था। अचानक एक बम किले की दीवार से टकराया, वापस उछला और उस जगह पर फट गया जहां बाकी विस्फोटक रखे हुए थे। इससे एक भयानक विस्फोट हुआ जिसमें शेर शाह बुरी तरह से जल गए। इसके बावजूद उनके सैनिक किले में घुसने में सफल रहे, लेकिन शेर शाह अंततः अपनी चोटों से मर गए। बताया जाता है कि उनकी मृत्यु के 5 दिन बाद शेर शाह के दूसरे बेटे जलाल खान कालिंजर पहुंचे। बाद में उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में ताज पहनाया गया। शेर शाह को शुरू में कालिंजर के पास लालगढ़ में दफनाया गया था और बाद में उनके शरीर को सासाराम ले जाया गया, जहां उनकी मकबरा बनाया गया था। जिला बांदा की वेबसाइट इसे अपराजेय किला बताया गया है। इसमें उपलब्ध विवरण के अनुसार कालिंजर पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। इन चीजों से इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेलों ने इस किले का निर्माण कराया। यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं, जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। किला हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। किले में नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर भी है। इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम अवश्य बदलते गए हैं। इसने सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पाई है। कालिंजर का अपराजेय किला प्राचीन काल में जेजा कभुक्ती साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा, पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 ईस्वी में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इनके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया। 1812 ईस्वी में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया।